सलामियां दो। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी बिहार वासियों, देशवासियों और सभी कांग्रेस कर्मियों को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। 1947 में देश को आजादी मिली, लेकिन आप सभी को मालूम है कि 90 साल के लगातार संघर्ष के बाद पहली लड़ाई 1857 में स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ी गई थी। और आज जो लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, जो लोग तिरंगे की दुहाई दे रहे हैं, वो कहीं भी स्वतंत्रता आंदोलन के हिस्सा नहीं थे, क्योंकि जनसंघ पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना ही आजादी के बाद हुई थी। लेकिन नरेंद्र मोदी और उनका कुनबा जिस तरह से व्यवहार कर रहा है देशवासियों के सामने, उससे लगता है कि आजादी के आंदोलन में उन लोगों ने हिस्सा लिया। लेकिन मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि जब तक देश आजाद नहीं हुआ, ये लोग अंग्रेजों के पक्ष में खड़े थे, अंग्रेजों के साथ खड़े थे। लेकिन इस अवसर पर हम लोगों के लिए ये विशेष राष्ट्रीय पर्व है, क्योंकि हमारे लोगों ने, कांग्रेस कर्मियों ने बापू के नेतृत्व में, नेहरू जी के नेतृत्व में, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़के देश को आजाद कराने का काम किया था। इस अवसर पर हम सभी को संकल्प लेना चाहिए, और जिस तरह से पिछला लोकसभा चुनाव में राहुल जी के नेतृत्व में मजबूती से कांग्रेस पार्टी पूरे देश में उभरी है, नहीं तो ये लोग संविधान बदलना चाहते थे, देश में जमहूरियत और जनतंत्र समाप्त करना चाहते थे। सरकार जरूर उनकी जोड़ तोड़ से बन गई, लेकिन पिछला जो लोकसभा और राज्यसभा आहूत हुआ, जिस तरह से राहुल जी ने भाषण किया, जिस तरह से राहुल जी ने सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को आह्वान किया, उससे साफ है कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस फिर से अपनी खोई हुई गरिमा और प्रतिष्ठा को वापस करेगी। इस अवसर पर बिहार के सभी कांग्रेस कर्मियों को, खास करके युवा जनता, NSY, सेवा दल और सभी साथियों को मैं हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि लोकसभा में काम करने के बाद यहां हम लोगों ने यात्रा निकाली थी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर, उसमें सभी लोगों ने सफलतापूर्वक काम किया, आगे बढ़ाया। फिर युवा कांग्रेस की तरफ से असेंबली का घेराव का कार्यक्रम हुआ, 100 से ज्यादा साथियों पर केस मुकदमे किए गए। फिर भी हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, और आज इस अवसर पर हम कहना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी हर जगह भ्रष्टाचार की बात तो करते हैं, भ्रष्टाचार रोकने की बात करते हैं, लेकिन अपने उद्योगपति मित्रों को जिस तरह से बचाव के लिए, खास करके हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया है, उससे सेबी जैसी संस्था जो रेगुलेटरी बॉडी है इस देश की, माधवी बुच जो वहां की रेगुलेटरी बॉडी की चीफ हैं, उनका रोल भी सेबी का वो भी घेरे में आता है, उन पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और राहुल जी जो कहा करते थे 2022-23 में, हर जगह जहां भी गए वो अपने भाषण में इस मुद्दे को उठाते थे कि ये सेल कंपनियों के माध्यम से अदानी ने 20,000 करोड़ रुपया जो देश की परिसंपत्तियों को खरीदने का काम किया, चाहे वो एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, रेलवे हो, सब जो पब्लिक सेक्टर में हम लोगों के बुजुर्गों ने, हम लोगों ने जो परिसंपत्ति देश की खड़ा की थी, उसको भी खरीदने का काम हो रहा है। और इसका निश्चित रूप से जांच होना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है। अभी 2 दिन पहले आदरणीय खड़गे साहब और राहुल जी ने पूरे देश भर के
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों को बुलाकर प्रभारियों की सभा में उन्होंने साफ तौर पर इशारा किया है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर जांच होनी चाहिए और अदानी जैसे लोगों को सलाखों के पीछे आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से शेयर का प्राइस बढ़ा के और लोगों को चूना लगाने का काम हो रहा है, उसका निश्चित रूप से जांच करके और दूध का दूध पानी का पानी लोगों को जानने का ये अधिकार है, इसलिए ये काम करना है। और 22 तारीख को प्रदेश से कार्यक्रम निर्गत होगा और उस दिन सभी देश भर के सभी राजधानी में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट करने का कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है। आदरणीय खड़गे साहब और राहुल गांधी जी ने फैसला लिया है, उसको भी जिस तरह से अभी तक हम लोग सारे कार्यक्रम को सफलतापूर्वक चलाने का काम किया है, उस दिन भी हम आप सभी लोगों से, सभी कांग्रेस कर्मियों से आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि बड़ी संख्या में कम से कम 10,000 की उपस्थिति हो और वो प्रदर्शन करके और मोदी सरकार को हम लोग यहां से सूचित करने का काम करें कि अब आपका नहीं चलने वाला। और खास करके राहुल जी के एलओपी बनने के बाद उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, उनकी जो स्थिति बनी है, आप लोग भी टीवी के माध्यम से देखते होंगे, हम लोग भी हाउस में देखते हैं कि अब वो 56 इंच का सीना उनका पता नहीं कहां चला गया। और जो बॉडी लैंग्वेज जो पहले उत्साहित नजर आते थे, अब हतोत्साहित नजर आते हैं कांग्रेस के सामने। लगता है कि घुटना टेकने वाले हैं। इस तरह का वातावरण देश में बना है। इसलिए हम फिर से इस स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी कांग्रेस कर्मियों को न केवल बधाई और शुभकामनाएं देते हैं, बल्कि संकल्प लेने के लिए भी कहते हैं कि पूरी मजबूती से देश के जमहूरियत के लिए, संविधान बचाने के लिए और देश में जनता का शासन हो, इसके लिए लड़ाई का मार्ग प्रशस्त करें, लड़ाई का हिस्सा बने। यही कहते हुए आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम आपको शुभकामनाएं, बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आजाद हिंद जिंदाबाद। कौमी नारा वंदे मातरम। विश्राम।